एक खूबसूरत गांव में सूरज की रोशनी खेतों पर चमक रही होती है, जहां बाबा करीम अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत कर रहा होता है। ये जमीन ही मेरी जिंदगी है और मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं। घर के अंदर तीन बहनें अपनी अपनी जिंदगी जी रही होती हैं, जहां साना और हानिया आराम कर रही होती हैं और नूर काम में मस्त। नूर, जरा पनी ले आओ। जी बाजी, अभी लाती हूँ। गांव की औरतें नूर की तारीफ करती हैं क्योंकि वो सबकी मदद करती है। नूर बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, दिल की बहुत साफ है। साना दूर खादी ये सब सुन रही होती है और उसके चेहरे पर जालान साफ नजर आती है। हर वक्त नूर की तारीफ, जैसे हम कुछ हैं ही नहीं। हनिया भी साना के पास आती है और उसकी बातों से मुतासिर होती है। सही कह रही हो बाजी, सब नूर को ही क्यों पसंद करते हैं। नूर घर के अंदर झाड़ू लगा रही होती है और चुपचाप सब सुन लेती है। मैं सिर्फ अपना फर्ज करती हूँ, अल्लाह सब देख रहा है। बाबा करीम घर आता है और नूर को काम करते देखकर खुश होता है। नूर, तुम बहुत मेहनती हो। अब्बू, ये सब आपके लिए है। साना और हनिया ये देखकर और ज्यादा जल जाती हैं। देखा, अबू भी उसी की तारीफ करते हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात को साना नूर को ज्यादा काम दे देती है। नूर, कपड़े भी धो लेना। ठीक है बाजी। नूर थक जाती है लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करती। मैं सब कर लूंगी, अब्बू को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह बाबा करीम अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं करता है। आज तबीयत ठीक नहीं। अब्बू, आप आराम करें। मैं सब संभल लूंगी, आप परेशान ना हो। साना और हनिया फिर भी काम से बचती हैं। मुझे थकान हो रही है, मैं भी रेस्ट कर रही हूँ। नूर खेत में काम कर रही होती है। मुझे इस फसल का ख्याल रखना होगा, अब्बू के लिए। इतना वक्त क्यों लग गया? माफ कर दें बाजी। नूर चुपचाप आंसू पोंछ लेती है। मैं सब ठीक कर दूंगी, बस सब खुश हो जाएं। एक दिन नूर पानी लेने जंगल के पास जाती है। यहाँ से पानी ले आती हूँ, शायद जल्दी हो जाए। जंगल में एक अजीब सुकून होता है। कितना खूबसूरत जंगल है, दिल को सुकून मिल रहा है। नूर को एक कमजोर बूढ़ी औरत नजर आती है। बेटा, पनी। आप ठीक हैं? खुदा तुम्हें खुश रखे। मैं आपको सहारा देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। फौरन बूढ़ी औरत चमकने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं एक फेरी पारी हूँ। सुभान अल्लाह। नूर, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैंने सिर्फ मदद की है। मैं तुम्हें एक बरकत देती हूँ। बरकत? जहाँ तुम रहोगी वहाँ रहमत होगी। शुक्रिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी।
अपनी नेक दिल को हमेशा जिंदा रखना। नूर घर की तरफ वापस चलती है। उसके चेहरे पर सुकून होता है। आज कुछ अलग महसूस हो रहा है। अब तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। नूर घर पहुंचती है और सीधा अपने अब्बू के पास जाती है। अबू, आप कैसे हैं? तुम आ गई बेटी। अचानक घर का माहौल बदलने लगता है। हवा में एक सुकून और रोशनी आ जाती है। ये क्या हो रहा है? अगली सुबह नूर खेत में जाती है और देखती है कि फसल हरा भरा हो गया है। यह कैसे? कल तो ऐसा नहीं था। गांव वाले भी इस तब्दीली को देखकर हैरान हो जाते हैं। करीम के खेत देखो, ये तो कमाल हो गया। साना और हनिया को लगता है कि ये सब नूर की वजह से हो रहा है। ये सब नूर की वजह से है। हाँ, कुछ तो बात है। घर में खाना ज्यादा और बेहतर होने लगता है। इतना खाना? ये पहले कभी नहीं हुआ। बाबा करीम खुशी महसूस करता है और नूर की तारीफ करता है। नूर, तुम मेरी रहमत हो। अबू जी, हानिया, शायद हम गलत हैं। नहीं, सना नूर से कंफ्यूज होती है कि क्या किया तुमने। सच बताओ, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। नूर भी कंफ्यूज बाती है कि मैंने सिर्फ एक औरत की पानी दिया, बस इतना। मैं भी जाऊंगी जंगल। मैं भी। आज हम भी बरकत लेकर उसी जगह पहुंचती हैं। हाँ, यही होगी वो औरत। हाँ, ढूंढो। यही वो औरत न पहुंचती है जहाँ नूर गई थी। बेटा, साना मदद करती है, लेकिन सिर्फ इनाम के लिए। लो पानी जल्दी दो। हाँ, हमें भी बरकत चाहिए। बूढ़ी औरत अपनी आंखों में सख्ती लाकर सना और हनिया की तरफ देखती है, उनकी नीयत को पहचान ले। हमें भी बरकत चाहिए। तुम्हारी नीयत साफ नहीं। नेकी सिर्फ इनाम के लिए नहीं होती, हमें बरकत चाहिए। बूढ़ी औरत एक चमक के साथ अपनी असली पारी वाली शक्ल में आ जाती है। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। पारी उन्हें समझाती है कि उनका दिल साफ नहीं है, इसलिए उन्हें बरकत नहीं मिल सकती। हसद तुम्हें अंधा कर रही है। नहीं, तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी। हमें माफ कर दें। अचानक साना और हनिया के कापरे पुराने और गंदे हो जाते हैं। मेरे कापरे! ये क्या हो गया? पारी उन्हें बताती है कि ये सजा नहीं बल्कि नसीहत है। जब तक दिल साफ नहीं होगा, खुशी नहीं मिलेगी। साना और हनिया शर्मिंदा हो जाती हैं और रोने लगती हैं। हमने गलती की। वो दोनों घर वापस लौटने लगती हैं। दिल में पछतावा होता है। चलो घर चलते हैं। हाँ। घर पर नूर उनका इंतजार कर रही होती है। आप लोग ठीक हैं? नूर? साना और हनिया नूर के सामने शर्मिंदा खड़ी होती हैं। हमें माफ कर दो। नूर उनकी बात सुनकर मुस्कुराती है। मैंने कभी बुरा नहीं माना। आप मेरी बहनें हैं। नूर उन्हें गाले लगा लेती है और सब गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। में फिर से रोशनी और सुकून आ जाता है।
ये फिर से खुशियाँ वापस आ गई। बाबा करीम अपनी बेटियों को एक साथ देखकर खुश होता है। अब मेरा घर मुकम्मल है। अब सब ठीक है अबू। अब तीनों बहनें मिलकर काम करती हैं और घर खुशियों से भर जाता है। मैं मदद करूंगी। मैं भी। गांव वाले भी उनकी बदली हुई सोच देखकर खुश होते हैं। अब ये सब एक हो गए हैं। यही असली खुशी है। इस तरह हसद खत्म हो गया और प्यार ने उसकी जगह ले ली और सब ने सीखा कि असली खूबसूरती दिल की होती है।